तो तेजस्वी जी की जो अब यह पॉपुलैरिटी बढ़ी है इस 1.5 साल में, उससे उसके कारण अगर चले गए हैं नीतीश जी फिर से भाजपा के साथ, तो तेजस्वी जी को इसका बहुत फायदा होगा और अगले चुनाव में जदयू साफ हो जाएगा और सरकार राजद की बनेगी, तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। 2025 से के चुनाव से पहले ही भाजपा नीतीश जी को कान पकड़कर बाहर कर देगी, क्योंकि आज जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को यानी कुर्सी से हटाने के लिए अपने सिर में अथी पहन लिए, मुरेठा बांध लिए हुए थे कि भाई पाग कि हम जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं तब तक अपने सिर से यह पाग उतारेंगे नहीं। तो वैसे आदमी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए हैं, और जो विजय कुमार जो कभी भी नीतीश कुमार से उनकी नहीं पटी वो उप नेता चुने गए हैं। और सारे महत्वपूर्ण विभाग नीतीश कुमार छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। गृह और कार्मिक सभी अब भाजपा के पास चले जाएंगे, तो नीतीश जी के पास यहाँ सरकार में काम ही क्या रह जाएगा, वो फोटो में रहेंगे और सरकार भाजपा चलाएगी। तेजस्वी जी ने जितना सम्मान नीतीश जी को दिया उतना सम्मान उनको कोई नहीं देगा। उनका अपना बेटा भी नीतीश जी का उतना सम्मान नहीं देता होगा जितना तेजस्वी जी ने उनको दिया। लेकिन नीतीश जी को बीमारी है पलटी मारने की, और उनको लगा कि अब हमारा इसमें अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सारे महागठबंधन की सरकार का पूरा लाभ तेजस्वी को मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि पलटी मार के फिर चले जाते हैं, उधर हमारा अस्तित्व बच जाएगा। लेकिन भाजपा पिछले चुनाव में भी उनका अस्तित्व समाप्त करने पर तुली हुई थी, चिराग पासवान को खड़ा करा के अलग अलग। और फिर इस बार भी जो चुनाव होगा तो उसमें भाजपा उनके अस्तित्व को समाप्त कर देगी विधानसभा के चुनाव में, और वो अकेले कोशिश करेगी कि हम सरकार बनाएं। नीतीश जी न अब घर के रहे, न घाट के रहे, न वो राजद के रहे, अब भाजपा भी उनको रहने नहीं देगी, खत्म कर देगी। अभी हम बिहार के शिवहर जिला में मौजूद है और हमारे साथ आरजेडी के शिवहर के प्रवक्ता शिशिर कुमार जी है। आज इनसे हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के लिट्टी चोखा और नीतीश कुमार के पलटना ये देश स्तर पर प्रसिद्ध है। इन्हीं से आज जानने की हम कोशिश करेंगे क्या नीतीश कुमार जी आरजेडी से अलग होके क्या किए हैं, क्या अच्छा होगा, आरजेडी के लिए अच्छा है या घाटा हो सकता है। तो सर्वप्रथम तो सर आपका नई किरण न्यूज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो किरण न्यूज की ओर से आप हमारा इंटरव्यू लेने पहुँचे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, कहा जाता जैसे कि आज से 18 माह पहले जेडीयू ने मतलब महागठबंधन आरजेडी में मिलकर सरकार बनाई थी। आज 18 माह पूरा, उससे पहले ही ये आज मतलब अपना इस्तीफा सौंप दिए हैं नीतीश कुमार जी। इनके बारे में आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार जी गिरगिट हैं, वो अपनी कुर्सी के लिए इधर से उधर पलटते रहते हैं। 18 महीना पहले जब इनको भाजपा ने तंग किया, इनकी पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास किया, तो ये लालू जी के यहाँ जाके गिड़गिड़ाए कि भाई अब हम उधर भाजपा में नहीं रहेंगे, अब हम राजद के साथ ही गठबंधन बना लीजिए, हम आपके साथ ही सरकार चलाएंगे। तो लालू जी और तेजस्वी जी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है आप आइए, ठीक है हम लोग आपके साथ समर्थन करेंगे, सरकार चलाएंगे। इधर जब इनको लगने लगा कि इस सरकार में ज़्यादा प्रसिद्धि जो है सो तेजस्वी यादव को मिल रही है, ज़्यादा प्रचार तेजस्वी यादव को मिल रहा है, क्योंकि तेजस्वी जी ने चुनाव में वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, सब सरकारी नौकरी देंगे लोगों को, और राज्य में जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तो तेजस्वी जी ने उस दिशा में काम शुरू कर दिया और लगभग 4 लाख बेरोजगार नौजवानों की उन्होंने बहाली करके दिखा दिया, और लगभग 2 लाख बहाली जो है सो अभी पाइपलाइन में है, नहीं प्रक्रियाधीन है, जो 1-2 महीने में वो बहाली शुरू होती। और उसके बाद उन्होंने नियोजित कर्मी को भी राज्यकर्मी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया।
और खेल में बहुत सुधार किया, अस्पताल में बहुत सुधार किया, शहरी क्षेत्र में ड्रेनेज वगैरह बनाना शुरू किया। और तो तेजस्वी जी के काम को देखकर नीतीश जी घबरा गए थे। उनको लग रहा था कि सरकार में हमसे आगे तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, इसलिए वो भागने का कोई रास्ता खोज रहे थे। उनको कोई भी रास्ता, कोई भी कारण नहीं मिला, फिर भी अपना वो भाजपा के साथ भाग गए। चूँकि उधर सांप्रदायिक ताकतों से उनका पुराना रिश्ता रहा है, भाजपा के साथ वो पहले से भी सरकार चलाते रहे हैं। वो अपना श्री राम जय राम करने चले गए। सर, बहुत लोगों का कहना है कि अगर जेडीयू मतलब आरजेडी से हट गया महागठबंधन से, तो तेजस्वी को फायदा भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी पुराने माइंडसेट के सरकार हो गए, अब वो अलग हो गए, तो मतलब तेजस्वी जी को फायदा है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि फायदा है या नुकसान होगा? बेशक तेजस्वी जी जो पिछला चुनाव लड़े थे तो उन्होंने अपने बल पर 80 सीटें जीती थी और लगभग अपने सहयोगी दलों को मिलाकर उनके पास 7-8 सीट ही घटा था, नहीं तो अकेले सरकार उस समय बना लेते। तो तेजस्वी जी की जो अब यह पॉपुलैरिटी बढ़ी है इस 1.5 साल में, उसके कारण अगर चले गए हैं नीतीश जी फिर से भाजपा के साथ, तो तेजस्वी जी को इसका बहुत फायदा होगा। और अगले चुनाव में जदयू साफ हो जाएगा और सरकार राजद की बनेगी, तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री होंगे। सर, क्या लगता है कि अगर इस बार 2024 में जेडीयू भाजपा से मिल गई है तो क्या कुछ बड़ा सा खेला होगा बिहार में, या हो सकता है कि आरजेडी से ही कुछ बने सांसद वगैरह? अब जातिगत जनगणना के बाद और आरक्षण का कोटा बढ़ाने के बाद ये काम जो तेजस्वी जी ने किया, उससे पिछड़ों में और अति पिछड़ों में, दलितों में, सब में तेजस्वी जी का समर्थन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए नीतीश जी अकेले गए हैं भाजपा के साथ, वोटर उनका रह गया है राजद के साथ। इसलिए जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें राजद और उसके सहयोगी दलों की जो महागठबंधन में बच गए हैं उनकी भारी जीत होगी। अब भाजपा का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा कि वो बिहार में इसके पहले 2019 वाली सीट जो है सो जीत ले, उसका सफाया भी हो जा सकता है। सफाया भी हो जा सकता है। हाँ। अच्छा, 2025 के लिए क्या है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे उनके तरफ से अगर रहेंगे तो? 2025 के चुनाव से पहले ही भाजपा नीतीश जी को कान पकड़कर बाहर कर देगी। क्योंकि आज जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए अपने सिर में अथी पहन लिए, मुरेठा बांध लिए हुए थे कि भाई पाग, कि हम जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं तब तक अपने सिर से यह पाग उतारेंगे नहीं। तो वैसे आदमी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए हैं। और जो विजय कुमार, जो कभी भी नीतीश कुमार से उनकी नहीं पटी, वो उप नेता चुने गए हैं। और सारे महत्वपूर्ण विभाग नीतीश कुमार छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। गृह और कार्मिक सभी अब भाजपा के पास चले जाएंगे। तो नीतीश जी के पास यहाँ सरकार में काम ही क्या रह जाएगा, वो फोटो में रहेंगे और सरकार भाजपा चलाएगी। जी, तेजस्वी जी हर एक काम करते थे तो वो बोलते थे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया गया है, क्या सर? मगर फिर भी ना जाने आखिर क्या हुआ नीतीश कुमार के कि वो पलटी खा गया, क्या सर? देखिए, नीतीश जी ने जितना सम्मान, भले तेजस्वी जी ने जितना सम्मान नीतीश जी को दिया उतना सम्मान उनको कोई नहीं देगा। उनका अपना बेटा भी नीतीश जी का उतना सम्मान नहीं देता होगा जितना तेजस्वी जी ने उनको दिया। लेकिन नीतीश जी को बीमारी है पलटी मारने की, और उनको लगा कि अब हमारा इसमें अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सारे महागठबंधन की सरकार का पूरा लाभ तेजस्वी को मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि पलटी मार के फिर चले जाते हैं, उधर हमारा अस्तित्व बच जाएगा। लेकिन भाजपा पिछले चुनाव में भी उनका अस्तित्व समाप्त करने पर तुली हुई थी, चिराग पासवान को खड़ा के अलग अलग।
और फिर इस बार भी जो चुनाव होगा तो उसमें भाजपा उनके अस्तित्व को समाप्त कर देगी विधानसभा के चुनाव में, और वो अकेले कोशिश करेगी कि हम सरकार बनाएं। नीतीश जी न अब घर के रहे, न घाट के रहे, न वो राजद के रहे, अब भाजपा भी उनको रहने नहीं देगी, खत्म कर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शिशिर कुमार जी जुड़े थे। इनका कहना था कि अब नीतीश कुमार जी कहीं के हो सके तो नहीं रहेंगे इनका चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इनका कोई वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, अभी आप देख रहे थे नई किरण न्यूज़। कैमरामैन नितेश के साथ हम गौतम यादव देवा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।